मिथुन राशि के अपने ही राशि के स्वामी बुध उच्च अवस्था में आ रहे हैं। ये ग्रह आपके स्वयं अपने राशि का अधिपति बनते हैं और ये आपके तीसरे भाव को छोड़ करके आपके चतुर्थ भाव पर इनका आना, ये मानिए कि सुख संपत्ति के स्थान पर बुध का आना आप ये मान सकते हैं। दूसरी ओर शुक्राचार्य जी महाराज जो आपके पंचमाधिपति बनते हैं, आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। ये शुक्राचार्य जी महाराज अपने भाव अर्थात अपने भाव से एक भाव पीछे इनका परिवर्तन हो रहा है। जानने का प्रयास करते हैं कि इन परिस्थितियों पर आपके लिए कौन से बेहतर परिणाम निकल करके आपके जीवन पर आपको प्रदर्शित हो सकता है। इसी बात को हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि आपके राशि के स्वामी स्वयं बुधदेव बनते हैं ये 1 अक्टूबर को। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि 1 अक्टूबर को ही बुध और शुक्र दोनों का गोचर परिवर्तन हो रहा है और एक ही दिन एक ही तारीख को। तो इस हिसाब से पहले हम बुध की बात करते हैं, उनके द्वारा आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, फिर दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे शुक्र के द्वारा आपको क्या प्रतिफल मिलेगा। और दोनों ही ग्रह आपके लिए विशेष योग कारक ग्रहों में इनकी गिनती होती है। तो बुध जब आपके चतुर्थ में आएंगे, पंचम भाव को छोड़ करके आपके चतुर्थ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि बुध देवता आपके यहाँ पर उपस्थित होंगे जो आपके लग्नाधिपति हैं। ये जब यहाँ आते हैं उच्च की स्थिति, मतलब सुख भाव पर बुध का उच्च का होना। सोच सकते हैं आप कि जब कोई ग्रह अपने घर पर आते हैं और साथ ही साथ अपने अच्छे भाव पर आते हैं, आप अब जिस घर पर रहते हैं उसको छोड़ करके मान लीजिए आप किसी बेहतर घर पर जाते हैं जो आपका अपना घर है, कितनी अच्छी अनुभूति आपको होगी, कितना अच्छा प्रतिफल आप उस घर से ले पाएंगे, आप स्वतः विचार कीजिए। ठीक इसी प्रकार से बुध देवता का भी परिणाम यहाँ पर बेहतर और सुखद प्राप्त होगा। ज्योतिष के अनुसार यदि माने तो जब केंद्र पर बुध उपस्थित होते हैं उच्च में अथवा अपने स्वराशि में होते हैं, तो इसे भद्र नाम का राजयोग भी दिया जाता है। तो इस हिसाब से आपके भद्र नाम का एक राजयोग भी इस समय पर आपको 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बुध के प्रभाव से आपको देखने को मिल सकता है। ये स्थान प्रॉपर्टी के घर पर है। हमारी भूमि, भवन, वाहन, संपत्ति से संबंधित कोई कार्य आप करना चाहते हैं उसके लिए बेहतर समय हो गया। लग्नाधिपति जब पंचम में आते हैं, मतलब हमारा शरीर ही कहाँ चला गया, सुख भाव में, शांति भाव में, तो शारीरिक शांति भी यहाँ पर प्राप्त होगी। किसी कारण से मन अशांत भी चल रहा है तो मन को शांति प्राप्त होने का एक ऐसा सुअवसर मिल सकता है, एक ऐसा विकल्प मिल सकता है जो शायद आपके लिए बेहतर परिणाम की ओर आपको ले जाए। अब यहीं से देखेंगे, यही बुध देवता आपके दसम भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं जो कि इनकी सप्तम दृष्टि है। दसम भाव हमारे कर्म क्षेत्र का होता है, हमारे कर्मों का होता है। इस भाव पर यदि इनकी दृष्टि है तो आप व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, दोनों ही परिप्रेक्ष्य से इस बुध का, क्योंकि उच्च का प्रभाव, उच्च के ग्रहों का प्रभाव आपके दसम में पड़ रहा है, इस कारण से यहाँ पर भी सफलता के आसार काफी हद तक प्रबलता की ओर अग्रसित होते हैं। बुध का संबंध आप सभी जानते हैं, बुध का संबंध होता है हमारी बौद्धिक क्षमता से और साथ ही साथ ये हमारे व्यापार के भी कारक माने गए हैं। तो इस दृष्टिकोण से आपके कर्म, आपके व्यापार दोनों ही में इनका एक सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। अब समझते हैं उस ग्रह को जो शुक्राचार्य जी महाराज हैं। विशेष तौर पर यदि मिथुन राशि की बात की जाए, मिथुन लग्न की भी यदि बात की जाए, तो शुक्राचार्य जी महाराज आपके योग कारक ग्रहों में आते हैं और ये आपके पंचमाधिपति बनते हैं, पंचमेश बनते हैं, त्रिकोण के मालिक बनते हैं। ये शुक्राचार्य जी महाराज पंचमाधिपति होकर के आपके सिंह राशि पे आ रहे हैं, मतलब कि मिथुन राशि से ठीक तीसरे भाव पर आ रहे हैं। तो हमने लिखा यहाँ पर शुक्र को। अब शुक्र की स्थिति यहाँ पर कैसी होगी भाई, पंचमेश अपने से एकादश भाव में है यदि गिना जाए तो। यहाँ से आप पंचमेश बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें भाव। तो ज्योतिष में क्या कहा जाता है कि 11वां घर हमारे इच्छाओं की पूर्ति का है, हमारे इनकम का है, हमारे लाभ का है। तो जब हमारे पंचमाधिपति लाभ भाव पर जा रहे हैं अपने भाव से, इससे लाभ के परिप्रेक्ष्य से अच्छा माना जाएगा। पंचम भाव चूंकि हमारी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है तो बौद्धिक स्थिति को यहाँ पर बेहतर बनाएगा, कोई विशेष बेहतर परिणाम आप ले सकते हैं। संतान का भाव यही है, इसलिए संतान से जुड़ा हुआ कोई अच्छा कार्य भी इस समय पर हो सकता है। तीसरे भाव को यदि देखा जाए तो यहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन को कम करता है। माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि जब कोई ग्रह तीसरे घर पर कोई शुभ ग्रह बैठे या फिर कोई बेनिफिक ग्रह बैठे, इसके प्रभाव हमें बेहतर प्राप्त होते हैं। अर्थात जो चैलेंजिंग सिचुएशन बने हुए हैं जो लाइफ में इस टाइम पर, ये बेहतर परिणाम होते हैं। अब ये टाइम कब तक रहेगा, तो 1 अक्टूबर से लेकर के 3 नवंबर तक ये शुक्राचार्य जी महाराज ये यहीं पर प्रदर्शित रहेंगे आपके तीसरे घर पर।
अब ध्यान दीजिएगा, यही आपके द्वादशेश भी हैं, मतलब द्वादश भाव के स्वामी का होना सीधे आपके तीसरे घर पर होना। द्वादश भाव हमारे विदेशों को प्रदर्शित करता है, हमारे यात्राओं को भी प्रदर्शित करता है, क्योंकि तीसरा घर हमारे यात्रा है और 12वां घर विदेश है। तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेशों में अपना कार्य करना चाहते हैं या विदेशों में कार्य करते हैं, उनके लिए ये शुक्र कोई बेहतर परिणाम लेकर के आ सकता है। शुक्र का संबंध सीधे सीधे हमारे धन से होता है, आप मान लीजिए, क्योंकि धन के कारक एकमात्र ग्रह होते हैं हमारे शुक्राचार्य जी महाराज। तो इस समय पर कोई इन्वेस्टमेंट भी करना होगा आपको, तो इन्वेस्टमेंट की दृष्टिकोण से भी अच्छा है, कोई निवेश हो सकता है। ये भाव हमारे हानि हमारे खर्चों का भी होता है। तो इस समय पर आपके प्रयास ये रहेंगे, क्योंकि तीसरा घर हमारे पराक्रम का भी होता है, हमारे प्रयास इस समय पर ये रहेंगे कि कैसे हम अपने हानि, हमारे कर्जों, हमारे परेशानियों को हम किसी विकल्प के द्वारा रोक पाएं। ये आपका प्रथम प्रयास इन शुक्राचार्य जी महाराज के द्वारा होगा। जिनके राशि पर ये प्रवेश कर रहे हैं, ये सूर्य की राशि है। सूर्य देवता स्वयं एक राजा है, राजा के घर पर शुक्र का आना माना कि दोनों में आपसी बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती। सूर्य और शुक्र का संबंध बहुत अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य देवता हमारे अग्नि तत्व के ग्रह हैं, जबकि शुक्राचार्य जी महाराज हमारे जल तत्व के ग्रह हैं। दोनों का आना कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता, परंतु व्यापार हमारे जो निवेश के मालिक हैं ये तीसरे भाव पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई हमारा साहस कोई अच्छे कार्य की ओर अग्रसित हो सकता है। इस समय पर कोई यात्रा का अवसर मिलेगा, और ध्यान रखना है यात्रा में आपको ये ध्यान रखना है कोई अधिक खर्च की संभावना मत हो, कोई ज़्यादा आपको नुकसान ना हो, इस पर आपको परहेज रखने की भी आवश्यकता रहेगी। ध्यान रखिएगा। आप सबने अभी राशिफल देखा है, अभी भी कुछ कल या परसों आपने देखा होगा जो राशि चक्र बना हुआ था इसी अक्टूबर के महीने में। ग्रहों की स्थिति सिर्फ एक ग्रह से डिसीजन हम नहीं ले सकते कि एक ग्रह के द्वारा हमें ये प्रतिफल मिल रहा है तो पूरा ये महीना ऐसा जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा, पूरे 9 के 9 ग्रह हैं और सभी 9 ग्रहों का प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। हो सकता है कभी अच्छा तो कभी बुरा प्राप्त हो, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो अक्टूबर के महीने को हमने राशिफल में दिखाया था, बहुत से ग्रहों का परिवर्तन है। अब उसी परिवर्तन को समझते हुए जब ये ग्रह भी परिवर्तन करेंगे, कहीं हो सकता है कुछ न्यूनाधिक आपको कम या ज़्यादा दिखे, लेकिन ओवरऑल जो देखा जाए तो अक्टूबर का महीना एक बेहतर परिणाम को ला करके शायद आपके जीवन को बहुत अच्छा बना सकता है। आपको ये जानना है, आपको ये समझना है। दूसरी ओर समझिएगा, यही शुक्र की दृष्टि आपके ठीक 9वें भाव पर है, जहां पर ऑलरेडी शनि देव पहले से बैठे हैं। अब शुक्र का शनि से संबंध बन गया, एक समसप्तक नाम का योग भी बन गया। शुक्र शनि जब एक दूसरे से आमने सामने होते हैं तो एक समसप्तक योग बनता है। भाई आपके लिए, मिथुन राशि के लिए तो शनि देवता आपके भाग्याधिपति हो गए हैं, मतलब आपके भाग्य की जागृति शनि देवता के पास है। अब शुक्र की दृष्टि जो कि आपके पंचमे से आपके योग कारक ग्रह हैं, इनकी भी दृष्टि पड़ गई, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम समसप्तक योग के प्रभाव से भी रहेंगे। हालांकि उस टॉपिक को यहाँ लेंगे हम तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए एक अलग से वीडियो करके आएंगे जो कि समसप्तक योग के ऊपर होगा, उसे आप देखिएगा, और जो सकारात्मक जो प्रभाव, जो परिवर्तन आपके जीवन पर होने वाला है उसे आप जान पाएंगे। उम्मीद है अभी आपने इसे समझा है, आपने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन प्राप्त होता है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।